हेलो, हमारे यूट्यूब चैनल मातृभाषा संस्कारों की जननी पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्य। जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके थे वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग और रचना के आधार पे वाक्य के भेद हम लोग पढ़ चुके हैं। रचना के आधार पे वाक्य के 3 भेद पढ़े हैं हम लोग, सरल, संयुक्त और मिश्र। और वाक्य के 2 अंग पढ़े हैं, उद्देश्य और विधेय। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है विस्मयवाचक वाक्य, पांचवा आज्ञावाचक वाक्य, छठा इच्छावाचक वाक्य, सातवां संदेहवाचक वाक्य और आठवां संकेतवाचक वाक्य। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विधानवाचक वाक्य क्या है। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो, इसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप दिल्ली से चले जाइए, दीपक खेलता है, ये क्या हो गया विधानवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में निषेध अथवा कार्य न होने का, निषेध मतलब मना होता है, नहीं होना, न होने का भाव व्यक्त हो, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे प्रांजल पढ़ने नहीं जाएगी, वह बाजार नहीं गया है, ये क्या हो गया निषेधवाचक वाक्य। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य क्या है। जिन वाक्यों से प्रश्न का बोध हो, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, जैसे तुम कब जाओगे, तो यहाँ पे क्या हो गया प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। सीमा कहाँ रहती है, तुम क्या खाए, क्या तुम खेलोगे, तो ये सब क्या है प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। अब हम लोग देखते हैं विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भेद प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह, बहुत अच्छे अंकों से पास हुए, अरे तुम आ गए, वाह तुम इतना अच्छा अंक लाए, ये क्या हो गया विस्मयवाचक वाक्य हो गया। आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति आदि का बोध हो, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे किसी कार्य के लिए किसी को आज्ञा देना, तुम यहाँ से चले जाओ, आज्ञावाचक वाक्य हो गया। तुम जा सकते हो, तो अनुमति हो गया। तो ये क्या हो गया आज्ञावाचक वाक्य। अब हम लोग देखते हैं इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से वक्ता की इच्छा, आशीर्वाद, कामना आदि का भाव व्यक्त हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान करे आप प्रथम श्रेणी प्राप्त करें, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करें, ये क्या हो गया इच्छावाचक वाक्य हो गया। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से कार्य के होने में संदेह या संभावना प्रकट हो। संदेह मतलब कि कोई कार्य हम करने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ संदेह है, ये हम वो कार्य सही कंप्लीट कर पाएंगे, कंप्लीट टाइम पे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, ये क्या हो गया संदेहवाचक वाक्य हो गया। तो जिन वाक्यों से कार्य के होने में संदेह या संभावना प्रकट हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कपिल शायद ही आगरा जाए, तो क्या हो गया शायद ही, तो संदेह है, वह आता ही होगा, तो संभावना यहाँ बताया जा रहा है। यहाँ मतलब साफ साफ ये नहीं बताया जा रहा है कि वो जाएगा ही आगरा या फिर वो आ गया है या आएगा ही, यहाँ संदेह बताया जा रहा है। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल होती, तो क्या संकेत हो रहा है वर्षा की ओर संकेत किया जा रहा है। यदि तुम जाते तो तुम्हारा काम बन जाता,
तो क्या बताया जा रहा है, अगर तुम जाते, यदि तुम जाते तो काम बन जाता। अब हम लोग देखते हैं आगे, अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन, कैसे वाक्य परिवर्तन करेंगे हम लोग। तो जैसे यहाँ क्या है, वाक्य भेद, निषेधवाचक वाक्य, निषेध मतलब पता है कार्य का न होना। महेंद्र अभिनय नहीं कर रहा है, तो मतलब क्या है, महेंद्र अभिनय मतलब डांस करना, डांस नहीं कर रहा है। संकेतवाचक वाक्य, यदि निर्देशक कहता तो महेंद्र अभिनय करता, ये संकेत बताया जा रहा है। विधानवाचक वाक्य, महेंद्र अभिनय कर रहा है। और प्रश्नवाचक है, क्या महेंद्र अभिनय कर रहा है। इसी तरह संदेहवाचक वाक्य, शायद महेंद्र अभिनय कर रहा हो। आज्ञावाचक, महेंद्र अभिनय करो। विस्मयवाचक वाक्य क्या हो गया, अरे महेंद्र अभिनय कर रहा है। इसी तरह इच्छावाचक वाक्य क्या हो गया, महेंद्र को अभिनय करना चाहिए। तो क्या है, हम लोग एक वाक्य को 8 वाक्य में परिवर्तित कर दिए हम लोग ये। अब रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन क्या है, सरल, संयुक्त और मिश्र परिवर्तित करना है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे परिवर्तित करना है। थैंक यू, धन्यवाद।